मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, शांतिवेद हॉस्पिटल में कार्यरत सर्जन हूँ। पहले हमारे पास विजयनगर कॉलोनी में एक शुरुआत में हॉस्पिटल खोला गया था और सन 21 से यहाँ शांतिवेद इंस्टीट्यूट में उसका दूसरा बड़ा यूनिट खोला गया, जहाँ पर हर प्रकार की सुविधा एक ही शरीर में दी जाती है। 1997 से किडनी थैली के ऑपरेशन और अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए आगरा विशाल द्वारा प्रपोजल को दिया गया। क्यों ना आप एक समय निकाल करके जो समाज का वीकर सेक्शन उसमें आप कैंप लगा करके नया प्रयोग करें और इन सबको ऑपरेशन के द्वारा लाभ पहुँचाएँ। और इसकी सफलता इतनी अधिक जिसके परिणाम आप देखते हैं कि आज 28 साल में और हर तरीके की व्यवधान इसमें कोरोना काल का आना, पारिवारिक बीमारियाँ, उसके बावजूद भी ये कैंप जो है निर्बाध रूप से चलता रहा और अब तक इसमें 3,000 से इसकी थैली अपने आप में 7% लोगों को है। सड़क चलते हुए अगर आप 100 लोग को रोक करके जांच करें तो उसमें 7 लोगों को किडनी थैली में पथरी है। 10% लोगों को किडनी में पथरी है। बट किडनी के साथ कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई है। अच्छाई ये है कि इन मरीजों में छोटी जो पथरी होती है वो आगे पेशाब के रास्ते से निकल के शरीर से बाहर हो जाती है। बुराई ये है कि किडनी में स्टोन बन रहा है, ये किडनी बार बार स्टोन बनाती है। तो एक बार निकलने का मतलब ये नहीं कि आपको उसके बाद दोबारा न हो। अमूमन लोग पथरी को दोनों से मिक्स कर जाते हैं और छोटी पथरी भी पित्त की थैली में होती है तो वो कहते साहब ये तो निकल जाएगी, दवा से निकल जाएगी। उनको ये नहीं पता होता कि जो छोटी पथरी होती है पित्त की थैली में उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल है, वो आगे की नलियों में चली जाती है। जो हम एग्जाम्पल अपने मरीज को देते हैं वो ये है कि अगर एक बच्चा कंचे से खेल रहा है और एक जो है वो फुटबॉल से खेल रहा है तो नाली में कंचा चला जाएगा, फुटबॉल नहीं जाएगी। तो पित्त की थैली में छोटी पथरी का होना और नुकसानदायक है क्योंकि वो आगे की नलियों में जा करके पीलिया, कोलेंजाइटिस, पैंक्रेटाइटिस इस तरीके से जानलेवा बीमारियों की तरफ अग्रसर हो जाती है। तो समाज को एक तरीके से इस ज्ञान को भी दिया जाना चाहिए कि ये दोनों रोग अलग अलग है। अच्छाई पित्त की थैली की है कि एक बार थैली निकल जाती है तो फिर दोबारा उसको वो रोग नहीं होता है, जबकि किडनी में वो उस चीज़ से बार बार किडनी का जो स्टोन है वो वंशानुगत है। अगर किसी को घर में माता पिता में से किसी को घर में है तो उनके बच्चों में भी आना एक तरीके से अनिवार्य सा ही होता है। बट पित्त की थैली का इससे कोई संबंध नहीं है। प्रेसिडेंट लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल, हमारे इस क्लब के द्वारा काफ़ी डिफरेंट मेडिकल कैंप्स कराए जाते हैं, जिसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट कैंप है वो गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स के ऑपरेशंस का कैंप होता है, जो कि पिछले 28 साल से शांतिवेद हॉस्पिटल डॉक्टर अजय प्रकाश के सानिध्य में उनकी सहायता से उनके द्वारा किया जा रहा है। और अब तक इसमें 28 साल में 3,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए जा चुके हैं और इस साल भी 76 ऑपरेशंस किए गए हैं और सभी मरीज अपना ऑपरेशन कराने के बाद सकुशल घर जा चुके हैं। कोई किसी तरीके की किसी को तकलीफ नहीं है और किसी तरीके की परेशानी नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शांतिवेद नर्सिंग होम का और डॉक्टर अजय प्रकाश का, डॉक्टर सूर्यकांत प्रकाश का, जो पिछले 28 सालों से हमारे साथ इस नोबल कॉज के कार्य में सर्विस में, जो कि गरीब लोगों के लिए की जाती है फ्री में, करते आ रहे हैं और उम्मीद है आगे भी इस तरीके से चलता रहेगा। अग्रवाल सी आज हमारे यहाँ जो अपेंडिक्स और गॉल ब्लैडर के जो ऑपरेशंस हुए हैं शांतिवेद नर्सिंग होम में, जो कि लॉयंस क्लब द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं, आज उसका क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा है। और इस कैंप के माध्यम से हमने जो गरीब और ज़रूरतमंद मरीज हैं उनमें लगभग 76 मरीजों पे इस तरह के ऑपरेशंस, सफल ऑपरेशंस कंप्लीट किए हैं। और इसके लिए विशेष रूप से जो शांतिवेद नर्सिंग होम है उसमें डॉक्टर अजय प्रकाश, डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश और जो पूरी टीम है
वो उसका हम लोग धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। बाकी लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल इस तरह की जो सिग्नेचर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें न केवल ये अपना गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स कैंप है, इसके अलावा हम लोग आई कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसके अलावा हम लोग डायबिटीज़ के लिए मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जो कि इस वर्ष हमने हिंदुस्तान कॉलेज में किया। प्रोग्राम के बारे में बताएं। मैं डॉक्टर नंदन सिंह, उप मुख्य शिक्षा अधिकारी आगरा, नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत। आज का जो प्रोग्राम ये लगातार 28 वर्ष से शांतिवीर परिवार और लॉयंस क्लब करता आ रहा है, तो इन्होंने बहुत ही सामाजिक सराहनीय कार्य है, जिससे कि समाज के जो वंचित लोग हैं, जो धन के अभाव में अपना ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं, जो नीम हकीम के यहाँ पे घूमते रहते हैं कि इस आयुर्वेदिक से, इस होम्योपैथिक से, इस जड़ी बूटी से पित्त की थैली की पथरी निकल जाएगी, उनको ये संदेश देने की कोशिश की है कि ये किसी भी तरीके से पित्त की थैली की पथरी नहीं निकल सकती है। इसका एक ही मात्र उपचार है, वो है सर्जरी। जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर सुतंग प्रकाश जी, डॉक्टर अजय प्रकाश जी, वो एक छेद के द्वारा बस सूक्ष्म दूरबीन विधि द्वारा की जाती है, और उसको इन्होंने निःशुल्क आज 28 साल से करीब इस साल इन्होंने 85 ऑपरेशन सफल ऑपरेशन किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि अभी तक 28 वर्षों में कहीं भी किसी मरीज के साथ कुछ ऐसा घटित नहीं हुआ है कि जिससे कि इनको कहीं भी ये सोचना पड़े कि हम आगे कंटिन्यू करें नहीं करें। तो मेरी पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसे ही कैंप का आयोजन करके समाज की सेवा करें। वहाँ पित्त की थैली व अपेंडिक्स का निःशुल्क कैंप लगाया गया था, जो कि डॉक्टर दिव्य प्रकाश मेमोरियल फाउंडेशन, लायंस क्लब आगरा व शांति वेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सौजन्य से लगाया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने करीब 76 लोगों की पित्त की थैली व अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया और सभी लोगों को सफलतापूर्वक घर भेज दिया। ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, एक सूक्ष्म छेद सर्जरी द्वारा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा सभी ऑपरेशन हुए और सभी पेशेंट स्वस्थ होकर घर गए। अब तक ये 28वां कैंप था। अब तक टोटल 28 ईयर्स में मोर देन 3000 लोगों का लाभान्वित इस कार्य से हो चुका है, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं। आप मीडिया बंद, हाँ, यदि पित्त की थैली की पथरी की वजह से पेट के अंदर दर्द होता है, गैस बनती है, उल्टियाँ आती हैं और ये सब समस्याएं आमूमन देखी जाती है, महिलाओं में काफ़ी हैं। ये बड़ी कॉमन समस्या है नॉर्थ इंडिया की, और हर 10वें में से एक लेडी को ये समस्या या आदमियों को एक समस्या है। यदि पित्त की थैली का समय से इलाज ना करें तो इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम सीबीडी की नली के अंदर पथरी चली जाए तो पीलिया वगैरह हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पैंक्रेटाइटिस भी हो जाती है, और लंबे समय तक अगर ये पथरी बनी रहे तो कैंसर, जो कि एक लाइलाज बीमारी हो जाती है, वो हो जाता है। अतः पित्त की थैली में यदि पथरी है, उसका बड़ा सिंपल सरल सा इलाज है, दूरबीन से पित्त की थैली का इलाज कराएं। इसको किसी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या जड़ी बूटियों से ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सिंपल सरल सा उपाय है। धन्यवाद।